ओम शांति। 27 नवंबर 2024। मीठे बच्चे, हद के संसार की बायत बातों में अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बुद्धि में सदा रॉयल ख्यालात चलते रहे। एक है हद के संसार की बायत बातें और एक है रॉयल ख्यालात चलना चाहिए बुद्धि में। तो हद के संसार की बायत बातें वो है जहाँ हम अपने लिए स्टैंड नहीं कर पाते हैं, कोई बात को परख नहीं पाते हैं और फिर अंदर अंदर चलते रहता है कि ऐसे मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे से क्यों क्या में जब फंस जाते हैं। और दूसरा है रॉयल ख्यालात। रॉयल ख्यालात माना अपने लिए स्टैंड करके और ऊंची सोच, ऊंची समझ को लाना, वो है रॉयल ख्यालात। प्रश्न: कौन से बच्चे बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं? उत्तर: जो अंतर्मुखी है, अपना शो नहीं है, रूहानी नशे में रहते हैं, वही बाप के हर डायरेक्शन को अमल में ला सकते हैं। तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो, आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। तो बाबा ने यहाँ कुछ बातें कहा है। एक तो अंतर्मुखी, जितना अंदर देखेंगे उतना स्वयं का कल्याण होगा, उतना सेल्फ इम्प्रूवमेंट होगा, प्रोग्रेस होगा। अपना शो नहीं है। जो अंतर्मुखी होते हैं, जो अंदर अंदर काम करने में लगे रहते हैं, वो बाहर से शो नहीं करेंगे, रूहानी नशे में रहेंगे, क्योंकि प्यूरिफिकेशन प्रोसेस द्वारा पार होने के कारण रूहानी नशा रहता है। तो और बाबा ने ये भी कहा कि तुम्हें मिथ्या अहंकार कभी नहीं आना चाहिए। अंदर की बड़ी सफाई हो और सफाई में ही हम लगे रहते हैं। आत्मा बहुत अच्छी हो, एक बाप से सच्चा लव हो, और जब प्यूरिफिकेशन होगा तभी एक बाप से सच्चा लव होगा। कभी लून पानी अर्थात खारेपन का संस्कार ना हो। खारेपन का संस्कार माना सॉल्ट वाटर, जिस पानी में नमक होता है, और जहाँ पर खारा पानी होता है वहाँ जो सॉल्ट वाटर जो है वो मुंझा देता है, कोई भी चीज़ को मुंझा के रखता है। तो इसलिए बाबा ने बोला कि खारे पानी का संस्कार ना हो, और वो जो मुंझे रहते हैं वो दूसरे से लेने की कोशिश करते हैं, एनर्जी खींचने की कोशिश करते हैं, तब बाप का हर डायरेक्शन अमल में आएगा। ओम शांति। बच्चे सिर्फ याद की यात्रा में ही नहीं बैठे हैं। बच्चों को ये फ़खूर है कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। इतना उमंग, खुशी रहनी चाहिए। कीचड़ पट्टी आदि की सब बायद बातें निकल जानी चाहिए। बेहद के बाप को देखते ही उल्लास में आना चाहिए। जितना जितना तुम याद की यात्रा में रहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। बाप कहते हैं बच्चों के लिए रूहानी यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। तुम्हारी है ही वर्ल्ड स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी। तो वह यूनिवर्सिटी कहाँ है? यूनिवर्सिटी खास स्थापन की जाती है। उसके साथ बड़ी रॉयल हॉस्टल चाहिए। तुम्हारे कितने रॉयल ख्यालात होने चाहिए। बाप को तो रात दिन यही ख्यालात रहते हैं, कैसे बच्चों को पढ़ाकर ऊंच इम्तिहान में पास कराए। माना बच्चों की बुद्धि को सेंस परसेप्शन से भी ऊंचा उठाने की कोशिश करा रहे बाबा।
जिससे फिर ये विश्व के मालिक बनने वाले हैं। असल में तुम्हारी आत्मा शुद्ध सतोप्रधान थी, तो शरीर भी कितना सतोप्रधान सुंदर था, राजाई भी कितनी ऊंच थी। तुम्हारा हद के संसार की कीचड़ पट्टी की बातों में टाइम बहुत वेस्ट होता है। तुम स्टूडेंट के अंदर कीचड़ पट्टी के ख्यालात नहीं होने चाहिए। कमेटियाँ आदि तो बहुत अच्छी बनाते हैं, क्योंकि हम ईश्वरीय स्टूडेंट हैं और ईश्वरीय स्टूडेंट के अंदर ईश्वर जैसे ही एलिवेटेड सोच, ऊंची समझ होना ज़रूरी है। वो उसी का ही पढ़ाई हम कर रहे हैं, परंतु योग बल है नहीं, और वो योग बल से ही प्राप्त होता है। गपोरा बहुत मारते हैं, हम ये करेंगे। माया भी कहती है हम इनको नाक कान से पकड़ेंगे, माना कर्मेंद्रिय द्वारा पकड़ेंगे, सेंस परसेप्शन। बाप के साथ लव ही नहीं है। कहा जाता है ना, नर चाहत कुछ और तो माया भी कुछ करने नहीं देती है। माया बहुत ठगने वाली है, कान ही काट लेती है। कान काटना माना इनर वॉइस सुनने का कान को काट लेते हैं। बाप कितना बच्चों को ऊंच बनाते हैं, डायरेक्शन देते हैं, ये करो। बाबा बड़ी रॉयल बच्चियाँ भेज देते हैं। कोई कहते हैं बाबा हम ट्रेनिंग लिए जावे, तो बाबा कहते हैं बच्चे पहले तुम अपनी कमियों को तो निकालो, अपने को देखो हमारे में कितने अवगुण हैं। अच्छे महारथियों को भी माया एकदम लून पानी कर देती है। ऐसे खारे बच्चे हैं जो बाप को कभी याद भी नहीं करते हैं, ज्ञान का ग भी नहीं जानते। बाहर का शो बहुत है, इसमें तो बड़ा अंतर्मुख रहना चाहिए, परंतु कईयों की तो ऐसी चलन होती है जैसे अनपढ़ जट लोग होते हैं। थोड़े से पैसे हैं तो उसका नशा चढ़ जाता है। ये नहीं समझते कि अरे हम तो कंगाल हैं, माया समझने नहीं देती है। माया बड़ी ज़बरदस्त है, तो माया को पहचान ही नहीं पाते हैं। बाबा थोड़ी महिमा करते हैं तो उसमें बड़ा खुश हो जाते हैं। तो माया जो सूक्ष्म रूप में अटैक करती है, वो बात उनकी बुद्धि में आता ही नहीं है। बाबा को रात दिन यही ख्यालात चलती है कि यूनिवर्सिटी बड़ी फर्स्ट क्लास होनी चाहिए, जहाँ बच्चे अच्छी रीति पढ़े। तुम जानते हो हम स्वर्ग में जाते हैं तो खुशी का पारा चढ़ा रहना चाहिए ना। ये यहाँ बाबा किस्म का डोज देते हैं, नशा चढ़ाते हैं। कोई देवाला निकाला हुआ हो, उनको शराब पिला दो तो समझेंगे हम बादशाह हैं। फिर नशा पूरा होने से वैसे का वैसा बन जाते हैं। अब ये तो है रूहानी नशा, और रूहानी नशा कांस्टेंट रहता है अगर उस हिसाब से चले, वो समझ लेकर चले। तुम जानते हो बेहद का बाप टीचर बन हमको पढ़ाते हैं और डायरेक्शन देते हैं, ऐसे करो। कोई समय में किसको मिथ्या अहंकार भी आ जाता है, माया है ना। ऐसी बातें बनाते हैं जो बात मत पूछो। बाबा समझते हैं ये चल नहीं सकेंगे, अंदर की बड़ी सफाई चाहिए, आत्मा बहुत अच्छी चाहिए। तुम्हारी लव मैरिज हुई है ना, लव मैरिज में कितना प्यार होता है। ये तो पतियों का पति है, सो भी कितनों की लव मैरिज होती है, एक की थोड़ी होती है। सब कहते हैं हमारी तो शिव बाबा के साथ सगाई हो गई, हम तो स्वर्ग में जाकर बैठेंगे। खुशी की बात है ना, अंदर में आना चाहिए ना। बाबा हमको कितना श्रृंगार करते हैं, शिव बाबा श्रृंगार करते हैं इन द्वारा।
तुम्हारी बुद्धि में है कि हम बाप को याद करते करते सतोप्रधान बन जाएंगे। इस नॉलेज को और कोई जानता ही नहीं। इसमें बड़ा नशा रहता है। अभी अर्जुन इतना नशा चढ़ता नहीं है। होना है ज़रूर, गायन भी है, अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो। अभी तुम्हारी आत्माएं कितनी छीछी है, जैसे बहुत छीछी किचरे में बैठी है। छीछी किचरे में बैठना माना बुद्धि इस छीछी दुनिया के समझ के हिसाब से इंटरप्रेट करना। उन्हों को बाप आकर चेंज करते हैं, रिजुविनेट करते हैं। मनुष्य ग्लांस चेंज कराते हैं तो कितनी खुशी होती है। तुमको तो अब बाप मिला तो बेड़ा ही पार है। समझते हो हम बेहद के बाप के बने हैं, तो अपने को कितना जल्दी सुधारना चाहिए। रात दिन यही खुशी, यही चिंतन रहे। तुमको मार्शल देखो कौन मिला हुआ है। मार्शल माना लीडर। रात दिन इसी ख्यालात में रहना होता है। जो जो अच्छी रीति समझते हैं, पहचानते हैं, वह तो जैसे उड़ने लग पड़ते हैं। जितना जितना बाबा के साथ कनेक्शन होगा, जितना जितना बाबा के माइंड के साथ अलाइन रहेंगे, उतना उतना अंदर प्यूरिफिकेशन भी होगा और साथ में बाबा जैसा सोच हमारे अंदर आएगा। और यही है रॉयल सोच, यही है सुधरना। इसलिए बाबा को पहचानना बहुत ज़रूरी है। तुम बच्चे अभी संगम पर हो, बाकी वे सभी तो गंध में पड़े हैं। जैसे किचरे के किनारे झोपड़ियाँ लगाकर गंध में बैठे रहते हैं ना, कितनी झुग्गियाँ बनी हुई रहती है। ये फिर है बेहद की बात। अभी उनसे निकलने की शिव बाबा तुमको बहुत सहज युक्ति बतलाते हैं। मीठे मीठे बच्चों, तुम जानते हो ना, इस समय तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अभी तुम निकल आए हो। जो जो निकल कर आए हैं उनमें ज्ञान की पराकाष्ठा है ना। तुमको बाप मिला तो फिर क्या, ये नशा जब चढ़े तब तुम किसको समझा सको। बाप आया हुआ है। बाप हमारी आत्मा को पवित्र बना देते हैं। आत्मा पवित्र बनने से फिर शरीर भी फर्स्ट क्लास मिलता है। अभी तुम्हारी आत्मा कहाँ बैठी है? इस झुग्गी शरीर में बैठी हुई है। तमोप्रधान दुनिया है ना, किचरे के किनारे पर आकर बैठे हैं ना। विचार करो, हम कहाँ से निकले हैं? बाप ने गंदे नाले से निकाला है। अब हमारी आत्मा स्वच्छ बन जाएगी। रहने वाले भी फर्स्ट क्लास महल बनाएंगे। हमारी आत्मा को बाप श्रृंगार कर स्वर्ग में ले जा रहे हैं। अंदर में ऐसे ऐसे ख्यालात बच्चों को आने चाहिए। मतलब जो भी बाबा बता रहे हैं, ये सारी बातों पर निश्चय होना चाहिए। और जहाँ निश्चय होगा वहाँ ख्यालात भी आएगा और नशा भी चढ़ेगा और खुशी भी होगा। बाप कितना नशा चढ़ाते हैं। तुम इतना ऊंच थे, फिर गिरते गिरते आकर नीचे पड़े हो। शिवालय में थे तो आत्मा कितनी शुद्ध थी, तो फिर आपस में मिलकर जल्दी जल्दी शिवालय में जाने का उपाय करना चाहिए। तो वो अंदर में सेंस जागना चाहिए कि कैसे जल्दी जल्दी पुरुषार्थ करके दूसरों को भी आगे बढ़ा के शिवालय में जाने का उपाय करें। बाबा को तो वंडर लगता है, बच्चों को वह दिमाग नहीं। बाबा हमको कहाँ से निकालते हैं? पांडव गवर्नमेंट स्थापन करने वाला बाप है। भारत जो हेवन था सो अब हेल है। आत्मा की बात है। आत्मा पर ही तरस पड़ता है। एकदम तमोप्रधान दुनिया में आकर
आत्मा बैठी है, इसलिए बाप को याद करती है, बाबा हमको वहाँ ले जाओ। यहाँ बैठे भी तुमको यह ख्यालात चलाने चाहिए, इसलिए बाबा कहते हैं बच्चों के लिए फर्स्ट क्लास यूनिवर्सिटी बनाओ। कल्प कल्प बनती है। तुम्हारे ख्यालात बड़े आलीशान होने चाहिए। अभी वह नशा नहीं चढ़ा हुआ है। नशा हो तो पता नहीं क्या करके दिखाए। बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते हैं, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं कि कोई भी बात आती है सामने, उसको देखने का ज़रिया को बदलना पड़ता है। एक बार हम किसी और नज़र से देख लेते हैं और फिर उसको बदलते हैं, पर धीरे धीरे वो जो पुराना वाला, तो बच्चे यूनिवर्सिटी का अर्थ नहीं समझते हैं, उस रॉयल्टी के नशे में नहीं रहते हैं। माया दबा कर बैठी है, क्योंकि माया वही बात दिखाती है और जो पुराना समझ है वही समझ आ जाती है। इसीलिए वो यूनिवर्सिटी हमें क्या सिखा रहे हैं, कितना रॉयल बना रहे हैं, वो समझ नहीं आने के कारण रॉयल्टी का नशा नहीं होता है। बाबा समझाते हैं बच्चे अपना उल्टा नशा मत चढ़ाओ। हर एक अपनी अपनी क्वालिफ़िकेशन देखो। हम कैसे पढ़ते हैं, क्या मदद करते हैं, सिर्फ बातों का पकोड़ा नहीं खाना है। जो कहते हो वह करना है, गपोड़े नहीं कि ये करेंगे। आज कहते हैं ये करेंगे, कल मौत आया ख़त्म हो जाएंगे। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे। वहाँ कभी अकाले मृत्यु होता नहीं, काल आ नहीं सकता। वह है ही सुखधाम। सुखधाम में काल के आने का हुक्म नहीं। रावण राज्य और राम राज्य के भी अर्थ को समझना है। अभी तुम्हारी लड़ाई है ही रावण से। देह अभिमान भी कमाल करता है, जो बिल्कुल पतित बना देता है। देही अभिमानी होने से आत्मा शुद्ध बन जाती है। तुम समझते हो ना, वहाँ हमारे कैसे महल बनेंगे। अभी तुम तो संगम पर आ गए हो, नंबरवार सुधर रहे हो, लायक बन रहे हो। तुम्हारी आत्मा पतित होने के कारण शरीर भी पतित मिले हैं। अभी मैं आया हूँ तुमको स्वर्गवासी बनाने। याद के साथ दैवी गुण भी चाहिए। मासी का घर थोड़ी है। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तो ये जो दैवी गुण है, दैवी गुण धारण तभी होगा जब पहले राजा बनेंगे। और खुद राजा बनने के लिए सबसे पहले इंडिपेंडेंट होना ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ जहाँ डिपेंडेंसी है वहाँ वहाँ राजा का संस्कार नहीं आएगा, वहाँ दासी का संस्कार आएगा। तो पहले, और जब अपने को इंडिपेंडेंट बनाना शुरू करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी का विरोध कर रहे हैं या कुछ गलत स्टेप उठा रहे हैं। वो स्वयं के लिए, स्वयं को राजा का संस्कार में ढलने के लिए ये सारे स्टेप्स उठाते हैं, तब जाके दैवी गुण आने लग जाएगा। समझते हैं कि बाबा आया है हमको नर से नारायण बनाने, परंतु माया का बड़ा गुप्त मुकाबला है। तुम्हारी लड़ाई है ही गुप्त, इसलिए तुमको अननोन वॉरियर्स कहा गया है। अननोन वॉरियर और कोई होता ही नहीं, तुम्हारा ही नाम है वॉरियर्स, क्योंकि हर पल माया के साथ युद्ध चलता है। माया को पहचानना होता है और माया को कैसे वार करना होता है, कैसे अपने शक्तियों द्वारा माया को ख़त्म करना होता है, वो हर पल अलर्ट रहना होता है। इसलिए हमारा नाम है वॉरियर्स। और तो सबके नाम रजिस्टर में है ही। तुम अननोन वॉरियर्स की निशानी उन्होंने पकड़ी है। तुम कितने गुप्त हो, किसको पता नहीं।
तुम विश्व पर विजय पा रहे हो माया को वश करने के लिए। तुम बाप को याद करते हो, फिर भी माया भुला देती है। कल्प कल्प तुम अपना राज्य स्थापन कर लेते हो, तो अननोन वॉरियर्स तुम हो जो सिर्फ बाप को याद करते हो। इसमें हाथ पाँव कुछ नहीं चलाते हो। याद के लिए युक्तियाँ भी बाबा बहुत बतलाते हैं। चलते फिरते तुम याद की यात्रा करो, पढ़ाई भी करो। अभी तुम समझते हो हम क्या थे, क्या बन गए हैं। अब फिर बाबा हमको क्या बनाते हैं। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। कहाँ भी रहते याद करो तो जंक उतर जाए। कल्प कल्प ये युक्ति देते रहते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो सतोप्रधान बनेंगे और कोई भी बंधन नहीं। और अपने को आत्मा समझने में ही माया विघन डालती है, ताकि बाबा को याद नहीं करें। खुद स्वयं से डिस्कनेक्ट कर देते हैं। सबसे पहले बाथरूम में जाओ तो भी अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो, तो आत्मा का मैल उतर जाए। आत्मा को कोई तिलक नहीं लगाना होता है। ये सब तो भक्ति मार्ग की निशानी है। इस ज्ञान मार्ग में कोई दरकार नहीं है, पाई का खर्चा नहीं। घर बैठे याद करते रहो, कितना सहज है। वह बाबा हमारा बाप भी है, टीचर और गुरु भी है। बाबा कहते हैं पहले बाप की याद, फिर टीचर की, फिर गुरु की। कायदा ऐसे कहता है। टीचर को तो ज़रूर याद करेंगे, उनसे पढ़ाई का वर्षा मिलता है। फिर वानप्रस्थ अवस्था में गुरु मिलता है। ये बाप तो सब होलसेल में दे देते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही मिल जाता है। तुमको 21 जन्म के लिए राजाई होलसेल में दे देते हैं। शादी में कन्या को दहेज गुप्त देते हैं ना, शो करने की दरकार नहीं। कहा जाता है गुप्त दान। शिव बाबा भी गुप्त है ना, इसमें अहंकार की कोई बात नहीं। कोई कोई को अहंकार रहता है कि सब देखे, ये है सब गुप्त। बाप तुमको विश्व की बादशाही दहेज में देते हैं। कितना गुप्त तुम्हारा श्रृंगार हो रहा है, कितना बड़ा दहेज मिलता है। बाप कैसे युक्ति से देते हैं, किसको पता नहीं पड़ता। यहाँ तुम बेगर हो, दूसरे जन्म में गोल्डन स्पून इन माउथ होगा। तुम गोल्डन दुनिया में जाते हो ना, वहाँ सब कुछ सोने का होगा। साहूकारों के महलों में अच्छी जरीत होगी, फर्क तो ज़रूर रहेगा। ये भी अभी तुम समझते हो। माया सबको उल्टा लटका देती है, बुद्धि को ही उल्टा कर देते हैं। जो बात जैसे समझना चाहिए उसका उल्टा समझ जाते हैं। अब बाप आया है तो बच्चों में कितना हौसला होना चाहिए, परंतु माया भुला देती है। बाप का डायरेक्शन है या ब्रह्मा का, भाई का है या बाप का है, इसी में बहुत मूंझते हैं। बाप कहते हैं क्योंकि वो सूक्ष्म जो एनर्जी जो बाबा है, वो बाबा के साथ ट्यून हो ही नहीं पाते हैं। देह भान में आने के कारण वो देहधारी ही नज़र आते हैं, देहधारी को ही समझ पाते हैं। बाप कहते हैं अच्छा व बुरा हो, तुम बाप का डायरेक्शन ही समझो, उन पर चलना पड़े। इनकी कोई भूल भी हो जाएगी तो अभूल करा देंगे। ब्रह्मा बाबा अगर कोई भूल भी कर देंगे तो बाबा, शिव बाबा अभूल करा देंगे। उनमें ताकत तो है ना। तुम देखते हो ये कैसे चलते हैं। इनके सिर पर कौन बैठे हैं, एकदम बाजू में बैठे हैं। गुरु लोग बाजू में बिठाकर सिखलाते हैं ना, तो भी मेहनत इनको करनी होती है। तमोप्रधान से सतोप्रधान बनने में पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसे नहीं कि शिव बाबा ने प्रवेश किया तो पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। पुरुषार्थ करना होता है, उस रास्ते पर चलना होता है।
जो भी विधि है उसको समझना होता है, तब जाके आगे भाई बहनों को, दूसरे बच्चों को पालना दे पाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद कर भोजन बनाओ। शिव बाबा की याद का भोजन और किसको मिल ना सके। अभी के भोजन का ही गायन है। वह ब्राह्मण लोग भल स्तुति गाते हैं, परंतु अर्थ कुछ नहीं समझते हैं। जो महिमा करते हैं समझते कुछ नहीं। इतना समझा जाता है कि ये रिलीजियस माइंडेड है क्योंकि पुजारी है। तो भक्ति में जो महिमा करते हैं वो ऐसे ही तोता की तरह बोले जाते हैं, कुछ समझते नहीं हैं। वहाँ तो रिलीजियस माइंडेड की बात ही नहीं, वहाँ भक्ति होती नहीं, ये भी किसको पता नहीं है। तो भक्ति में जो महिमा गाते हैं वहाँ पर क्या है, भक्त बन जाते हैं। भक्त बनना माना जो भी महिमा कर रहे हैं वो उसको ऊपर रखते हैं, जिसकी महिमा हो रहा है उसको ऊपर रखते हैं और खुद पुजारी बन जाते हैं। और पुजारी बनना माना ये समझ आना कि जो जिसकी महिमा हो रहा है उसके जैसे हम नहीं बन सकते हैं, वो अलग मैं अलग, इसीलिए भक्त है। भक्ति क्या चीज़ होती है? कहते थे ज्ञान भक्ति वैराग्य, कितने फर्स्ट क्लास अक्षर है। ज्ञान दिन, भक्ति रात, फिर रात से वैराग्य तो दिन में जाते हैं। कितना क्लियर है। अभी तुम समझ गए हो तो तुमको धक्का नहीं खाना पड़ता है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं तुम्हारा बेहद का बाप हूँ। सृष्टि का चक्र जानना भी कितना सहज है। बीज और झाड़ को याद करो। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। तो सृष्टि का चक्र को जानने से ही विश्व का मालिक बन जाते हैं, क्योंकि सृष्टि का चक्र को जब अच्छी तरह जानते हैं तो प्यूरिफिकेशन होता है। और जहाँ प्यूरिफिकेशन होता है, जहाँ इमोशंस ख़त्म होते जाते हैं, वहाँ बाबा के साथ बहुत आसानी से जुड़ पाते हैं, बाबा के करीब हो जाते हैं और विश्व का मालिक बनते हैं। अभी कलयुग का अंत है, फिर सतयुग आना है। अभी तुम संगम युग पर गुलगुल बनते हो। आत्मा सतोप्रधान बन जाएगी तो फिर रहने का भी सतोप्रधान महल मिलेगा। दुनिया ही नहीं बन जाती है तो बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा फखूर नशा रहे कि हम श्रीमत पर अपना परिस्थान स्थापन कर रहे हैं। माना बाबा से जुड़ के जो भी बाबा से जुड़ना माना पहले अपने को आत्मा समझना और हर बात वो इनर कंपस के साथ टैली करके एक्शन में आना। माना इनर कंपस के साथ जब टैली करते हैं तो वो स्टेबिलिटी जो है, वो अंदर जो पूछना है उसके हिसाब से जब चलते हैं तो फिर वो श्रीमत का भी पता पड़ता है। क्योंकि वो जब आत्मा से जुड़ते हैं तो फिर कनेक्शन बाबा के साथ होता है, तो फिर परखने का शक्ति भी आ जाता है। बाह्य कीचड़ पट्टी की बातों को छोड़ बड़े उल्लास में रहना है। दूसरा पॉइंट, अपने ख्यालात बड़े आलीशान रखने हैं। बहुत अच्छी रॉयल यूनिवर्सिटी और हॉस्टल खोलने का प्रबंध करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है, अपना शो नहीं करना है। बाप का गुप्त मददगार बनना है और गुप्त मददगार बनने के लिए खुद को पहले तैयार करना है।
तैयार करके दूसरे आत्माओं को रावण से छुड़ाना है। वरदान, निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद की वृत्ति द्वारा वाइब्रेशन फैलाने वाले बेहद सेवाधारी भव। निमित्त कोई भी सेवा करते, जब इंस्ट्रूमेंट बनते हैं तो फिर बेहद की वृत्ति, वो जो वाइब्रेशन है वो बेहद की दृष्टि से, एक भाई भाई की दृष्टि से जब सेवा करते हैं तो ऑटोमेटिक वाइब्रेशन फैलते जाता है। अब बेहद परिवर्तन की सेवा में तीव्र गति लाओ। ऐसे नहीं कर तो रहे हैं, इतना बिजी रहते हैं जो टाइम ही नहीं मिलता, लेकिन निमित्त कोई भी सेवा करते बेहद के सहयोगी बन सकते हो। माना जहाँ इंस्ट्रूमेंट बनना, माना मैं स्वयं के साथ जुड़ी हुई हूँ, वो स्टेबिलिटी को मेंटेन करके हर पल इंस्ट्रूमेंट बनने के लिए तैयार रहती हूँ। तब बाबा हमें इंस्ट्रूमेंट बना के किसी को सहयोग देते हैं, किसी को आगे बढ़ाते हैं। सिर्फ वृत्ति बेहद में हो तो वाइब्रेशन फैलते रहेंगे, हद में नहीं, बेहद में। जितना बेहद में बिजी रहेंगे तो जो ड्यूटी है वह और ही सहज हो जाएगी। जहाँ हद है वहाँ अटैचमेंट होगा, बेहद में डिटैच स्टेट होगा। हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करना ही बेहद सेवाधारी बनना है। जहाँ पर हर पल स्वयं को स्टेबल करके रखेंगे, वहाँ पर हर संकल्प, हर सेकंड श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा करेंगे। वहाँ पर सेवा के लिए हमें अटेंशन रख के करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अटेंशन ये रहना है कि मेरा स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, चाहे कैसा भी परिस्थिति आए। और वो परिस्थिति आने से जब हमारा एक्शन प्रॉपर होगा, किसी को अगर सही रास्ता दिखाना है, कुछ बोल के दिखाना है, वो भी करना है। किसी को अगर चुप रह के भी शक्ति भरना है, वो भी करना है। जब ऐसे करेंगे तभी जाके वो स्टेबिलिटी मेंटेन होगा, तभी इंस्ट्रूमेंट सदा के लिए इंस्ट्रूमेंट बन के तैयार रह सकते हैं। स्लोगन, शिव बाप के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। तो बाबा के साथ कंबाइन रहने वाली शिव शक्तियों का श्रृंगार वो है ज्ञान के अस्त्र शस्त्र, क्योंकि ज्ञान से ही हर एक बात को काट सकते हैं। और वो काटने के लिए जो अस्त्र का जो धार है, वो धार होता है योग द्वारा। क्योंकि योग, जब बाबा के साथ कनेक्शन होता है तब ज्ञान का सही मीनिंग पता चलता है, और वो सही मीनिंग ही पुराना जो समझ है उसको काट देता है। तो शिव शक्तियों का श्रृंगार ही ज्ञान के अस्त्र शस्त्र। अच्छा, ओम शांति।